संजय मांजरेकर का फूटा इस भारतीय खिलाड़ी पर गुस्सा, उसे टीम में रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए। संजय मांजरेकर ने उस पर दिया है बहुत बड़ा बयान। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज चल रही है और ऐसे में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं और उसकी एक वजह, जो पहला मैच टीम इंडिया हारी थी उसकी एक वजह ये खराब परफॉर्मेंसेस भी थी। संजय मांजरेकर ने साउथ अफ्रीका सीरीज में भी कहा था कि इंडियन बैटिंग लाइनअप बहुत वीक नजर आता है। ऋषभ पंत इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में कंसिस्टेंसी दिखाई है और अब इस बयान में संजय मांजरेकर ने कहा है कि ऋषभ पंत जल्द ही वापस आने वाले हैं, तो इस खिलाड़ी को निकाल देना चाहिए टीम से। बिल्कुल, और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि विकेट कीपर बैट्समैन के.एस. भरत हैं, क्योंकि के.एस. भरत का परफॉर्मेंस जो रहा है अभी 2 मुकाबलों में वो इतना अप टू द मार्क नहीं रहा है, क्योंकि ध्रुव जुरैल को रखा गया था, के.एस. भरत को रखा गया था 2 मुकाबलों के लिए। सबको पता था कि ध्रुव जुरैल का डेब्यू इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, तो मौका किसे मिलेगा। ऐसे में ऋषभ पंत नहीं है, ईशान किशन नहीं है, के.एल. राहुल विकेट कीपिंग कर नहीं रहे हैं, तो के.एस. भरत पे ही सारा दारोमदार था। हालांकि जब पहला मुकाबला खेला जा रहा था, सेकेंड इनिंग में जब अश्विन के साथ उनकी थोड़ी पार्टनरशिप बननी शुरू हुई थी, वहां पे ऐसा लग रहा था कि के.एस. भरत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और जितवा भी देंगे मैच, लेकिन एक गलत शॉट खेल के वो वहां पर आउट हो गए। तो के.एस. भरत का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, जिस वजह से सिर्फ संजय मांजरेकर नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज भी बोल रहे हैं कि भाई अब के.एस. भरत को ड्रॉप कर देना चाहिए टीम से, क्योंकि विकेट कीपिंग में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, बल्लेबाजी से उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा श्वेता, जब के.एस. भरत का स्क्वाड में नाम अनाउंस हुआ था तो हम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि के.एस. भरत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें मौका नहीं मिला है, उन्हें मौके मिले हैं, लेकिन वो कुछ खास प्रदर्शन व्हेन इट कम्स टू विकेट कीपर बैट्समैन, तो कीपिंग तो वो बढ़िया करते हैं, कुछ कमाल की कैचेस इस मुकाबले में भी उन्होंने पकड़ी, लेकिन बैटिंग पर के.एस. भरत के बहुत बड़ा सवाल है और उसी सवाल पर बहुत बड़ा बयान दिया है संजय मांजरेकर ने। नजरें डालते हैं संजय मांजरेकर के इस बयान पर। ये काफी हद तक ऐसा है जैसे वो अपनी पहली श्रृंखला खेल रहा हो। वो पहले भी खेल चुके हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी 4 टेस्ट मैच खेले हैं और ऋषभ पंत जल्द ही किसी भी समय आने वाले हैं। इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि के.एस. भरत में निवेश जारी रखना सार्थक है या नहीं। बिल्कुल, ये था संजय मांजरेकर का बयान और उनका मानना यह है कि के.एस. भरत आने वाले मैचेस में उनको खिलाना चाहिए। ये अच्छा ऑप्शन टीम इंडिया के लिए है या नहीं, इस पर सोचने की जरूर टीम इंडिया को जरूरत है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो हम भी हाईलाइट कर रहे थे वहां पे, कि के.एस. भरत कोई नए खिलाड़ी नहीं है, उनको पहले भी मौके टीम इंडिया के साथ मिले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 4 टेस्ट मुकाबले खेले, ऐसा संजय मांजरेकर ने अपने बयान में भी कहा। और ऐसे में जब ऋषभ पंत की वापसी होगी तो उस वापसी में शायद ही किसी को मौका मिलने वाला है, क्योंकि हमें पता है ऋषभ पंत व्हेन इट कम्स टू टेस्ट कितने कंसिस्टेंट बल्लेबाज, साथ ही साथ कितने बढ़िया विकेट कीपर है। ऐसे में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाए के.एस. भरत। और संजय मांजरेकर का भी अब मानना है कि जब आप आने वाले मैचेस अब खेलेंगे, जब स्क्वाड अनाउंसमेंट होगी, तो वहां पे के.एस. भरत को या खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, इस पर टीम इंडिया को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हम सबको ही पता है कि जब 3 मैचों के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट होगा तो शायद वो स्क्वाड में रहें के.एस. भरत, क्योंकि अभी आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत है नहीं, ईशान किशन को आप ऑप्शन ही नहीं मान रहे हैं, पता नहीं क्या नाराजगी चल रही है उनकी, कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। तो ऐसे में एक ध्रुव जुरैल है और अभी के.एस. भरत है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आया, तो शायद के.एस. भरत जो है वो स्क्वाड में रहने वाले हैं। लेकिन सच में यहाँ पे मौका गवा दिया है के.एस. भरत ने, मतलब इतनी सारी इनिंग 2 मुकाबलों में आपने खेली है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी खराब है। एक भी कोई मैच विनिंग नॉक आपके बल्ले से नहीं आया है अभी तक, एक भी, मतलब देखा जाए तो शायद हाफ सेंचुरी भी नहीं है इनके टेस्ट क्रिकेट में। और ऐसा नहीं है कि इन्हें मौके नहीं मिले हैं मौके, WTC के फाइनल में भी इन्हें मौका मिला था, लेकिन बार बार अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं के.एस. भरत। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और जैसे कि संजय मांजरेकर ने भी कहा कि जैसे ऋषभ पंत की वापसी होगी तो फिर शायद ही टीम इंडिया किसी विकेट कीपर बल्लेबाज को वहां पे मौका देने वाली है। तो ऐसे में ध्रुव जुरैल, के.एस. भरत, इन दोनों के लिए बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी थी और उस अपॉर्चुनिटी का बढ़िया इस्तेमाल करना चाहिए था के.एस. भरत को, क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि पता नहीं था कौन खेलने वाला है, लेकिन के.एस. भरत को उनके वो एक्सपीरियंस के चलते, जैसा श्वेता ने बताया, उनको वहां पे अपॉर्चुनिटी दी गई, वहां पे मौका मिला, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन के.एस. भरत नहीं दिखा पाए। और वो जो बैटिंग की वीक लिंक है कि आप विकेट कीपर बल्लेबाज क्यों बोलते हो,
जो प्लेयर आपको विकेट कीपिंग के साथ साथ बढ़िया बल्लेबाजी कंसिस्टेंसी दे पाए उसी को बढ़िया खिलाड़ी माना जाता है। और संजय मांजरेकर ने तो कहा भी है कि ऋषभ पंत एक इकलौते खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट में कंसिस्टेंसी दिखाई है। साउथ अफ्रीका सीरीज के टाइम पे उनका ये बयान आया था और ऐसा है भी। जब ऋषभ पंत वापसी आएंगे तो शायद टीम में किसी विकेट कीपर बल्लेबाज का डेब्यू हो जाए। ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमें पता है ऋषभ पंत मैच विनिंग खिलाड़ी है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बयान के बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।